शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता मिला जुला रहा। एक तरफ बैंकिंग सेक्टर ने मजबूती दिखाई तो दूसरी तरफ निफ्टी दबाव में नजर आया। हफ्ते के अंत में निफ्टी करीब 172 अंक यानी 0.72% की गिरावट के साथ 23,547 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 184 अंकों की बढ़त के साथ 54,239 के स्तर पर बंद हुआ। ये संकेत है कि बाजार में अभी भी चुनिंदा सेक्टर्स में खरीदारी बनी हुई है। अगर सेक्टोरल प्रदर्शन पर नजर डालें तो इस सप्ताह सबसे ज्यादा चमक मीडिया सेक्टर में देखने को मिली, जिसने करीब 2.5% की तेजी दर्ज की। इसके अलावा पीएसयू बैंक, एनर्जी, मेटल, ऑटो और रियल्टी सेक्टर में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। पीएसयू बैंकों में लगातार निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। वहीं मेटल और एनर्जी शेयरों को वैश्विक संकेतों का सहारा मिला। ऑटो सेक्टर में आई तेजी ये बताती है कि घरेलू मांग को लेकर बाजार का भरोसा अभी भी कायम है। हालांकि कुछ सेक्टर्स दबाव में भी रहे। एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, फार्मा, फाइनेंस और सीपीएसई इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। खासकर एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। अब बात करते हैं निफ्टी के स्टार परफॉर्मेंस की। इस सप्ताह टीएमपीवी ने 8.4% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की और टॉप गेनर रहा। अडानी इंटरप्राइजेस ने भी 8% से ज्यादा चढ़ा और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा। टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो और इटर्नल भी उन शेयरों में शामिल रहे जिन्होंने बाजार की कमजोरी के बीच शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ ओएनजीसी इस सप्ताह का सबसे बड़ा लूजर रहा और शेयर में करीब 8.5% की गिरावट दर्ज की गई। मैक्स हेल्थकेयर, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक भी दबाव में रहे। एचडीएफसी बैंक में जैसे बड़े शेयरों में कमजोरी का असर पूरे बाजार पर देखने को मिला, जबकि आईटीसी में हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब नजर डालते हैं मिड कैप शेयरों पर, जहां इस सप्ताह जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। वॉकहार्ट ने लगभग 29% की शानदार छलांग लगाई और मिड कैप गेनर्स की सूची में सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा एमवी, एचएफसीएल, नेटवेव और सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स में भी 20% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं टेक्नो इलेक्ट्रिक, पॉली मेडिक्योर, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, नेटको फार्मा और जुबिलियांट इंग्रेविया जैसे शेयरों में दोहरे अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यानी मिड कैप स्पेस में अवसर भी है और जोखिम भी है, इसलिए निवेशकों को चयन करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करते हैं अगले सप्ताह के आउटलुक की। बाजार फिलहाल एक महत्वपूर्ण स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। निवेशकों की नजर विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, वैश्विक बाजारों की चाल, कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर इंडेक्स पर बनी रहेगी। अगर विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहती है और बैंकिंग शेयर मजबूती दिखाते हैं तो बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि किसी बड़ी तेजी के लिए लार्ज कैप शेयरों की भागीदारी जरूरी होगी। फिलहाल बाजार में इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए निवेशकों को गुणवत्ता वाले शेयरों पर फोकस करना चाहिए और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर बीते सप्ताह बाजार ने मिश्रित संकेत दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर मजबूत रहा, कई सेक्टर्स में खरीदारी दिखी, लेकिन कुछ बड़े शेयरों की कमजोरी के चलते निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले सप्ताह में बाजार इन संकेतों को किस दिशा में ले जाता है।